80,000 रुपए का रेवेन्यू ये दे रहा है, 3 किलोवाट का माइनर है। प्रोडक्ट आपको ऑथेंटिक नहीं निकला तो आप मुझसे आके तुरंत पैसे ले जाओ, प्रोडक्ट दे जाओ। अपने ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई को तोड़ चुका है। तो ये बुल रन की शुरुआत है, 2,30,000 में मैं दे दूंगा विद 1+2 ईयर वारंटी। हमसे सस्ता कौन मंगा लेगा, कैसे मंगा लेगा? बगल में बैठे हैं हम लोग। देखो 1,30,000 से आपका स्टार्ट हो जाता है M30S++ 96 टेराहैश वॉट्स माइनर का माइनर। ठीक है, अब देखो ना ये कितना टाइटली पैक्ड है। देखो करंट ना जाए साले में। ठीक है, ये देखो यार कितना टाइटली पैक्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर नॉर्मल ब्लोअर्स भी काम नहीं करते, बट दिस विल वर्क यार। ठीक है, इससे मतलब डीप क्लीन हो जाएगा। हाँ, सिर्फ इसके अलावा आपको हैशबोर्ड रिमूव करके हम फिर सोनिक ब्लास्टर भी करते हैं उसके अंदर। अच्छा दीपक भैया, लास्ट वीडियो में ना अपने काफ़ी सारे कमेंट्स आए, 48,000 लगभग उस पर व्यूज़ हो गए हैं। तो कमेंट्स भी इस टाइम पे भर भर के आ रहे हैं। खासकर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं बुल रन के बारे में कि भैया बुल रन कैसा चल रहा है, मतलब अभी बुल रन है, आगे आएगा या फिर अभी प्राइस डंप होगा। और बिटकॉइन हाल्विंग के ऊपर भी मतलब लोग पगलाए पड़े हैं अभी। तो क्या मतलब क्या चल रहा है, बुल रन आ गया है कि अभी आने वाला है? लकी भाई आप बताओ कि बुल रन आ गया है नहीं आ गया है, क्या लग रहा है? लग रहा है कि स्टार्टिंग हो चुकी है भाई। देखो 62 लाख के आसपास BTC आ चुका है, $70,000 का ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है। ठीक है, वैसे $69,000 कुछ का हाई था, उसको तोड़ चुका है, अपने ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई को तोड़ चुका है। तो ये बुल रन की शुरुआत है। बुल रन की शुरुआत है, यानी आगे और बढ़ेगा भाई। कम से कम 1.5 साल बुल रन चलेगा। ठीक है, अभी ये ट्रैक क्या है, अब बीच बीच में करेक्शन लेता रहेगा, लेकिन $55,000 से नीचे नहीं जाएगा। $55,000 से नीचे नहीं जाएगा, उससे ऊपर ही जाता रहेगा। ठीक है, एंड बाकी जो कॉइन्स हैं उनकी बात करें तो उनके प्राइस भी बढ़ते रहेंगे या? सिंपल सी कहानी है, जब फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज BTC, तो जब बिटकॉइन बढ़ रहा है तो बाकी सारे ऑल्ट्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑल्ट्स इतनी जल्दी ब्लीड नहीं करेंगे। अगर मार्केट डोमिनेशन बिटकॉइन की बढ़ जाती है तो ऑल्ट्स ब्लीड करते हैं, बट रैली अब सारे इकट्ठे करेंगे। तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी बुल रन की स्टार्टिंग हो चुकी है और अभी 1-1.5 साल तक आराम से चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो टाइम है इसमें ASIC माइनर परचेज करना कैसा रहेगा? मतलब अब इनके प्राइस बढ़ गए होंगे वैसे या वही हैं? कुछ प्राइसेस बढ़ गए हैं आने वाले, जैसे हमारे बैचेस 6 मंथ्स तक के लिए हम बुक करके रखते हैं कैप्रोप्रिएट यूनिट्स। अगर हम S19 K-Pro की बात करें तो नियर अबाउट 110 यूनिट्स हम लोग पंच करके रखते हैं, नॉट स्प्लिट ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, ठीक है, उसी हिसाब से हम मंगाते रहते हैं। तो हमारा ऑर्डर पंच होता है, हम ज्यादा प्राइस वेरिएशन नहीं करते। लेकिन कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जैसे S21 200 टेराहैश, वो 10,000 15,000 बढ़ गया। L7 फॉर एग्जांपल भाई वो 1 लाख रुपए बढ़ गया। हम इसको नाउ वी आर सेलिंग फॉर 6.5 लाख। 6.5? हाँ जी। पहले कितना था? पहले भाई 5.64 लाख, काफी बढ़ गया। अब ये गरीब को देख लो, ये K760 3.5 टेराहैश है। ये भाई CKB कॉइन माइन करता है, नर्वस कॉइन। ठीक है, कि भाई ये माइनर नियर अबाउट 4,75,000 रुपए का है। सोचो कितनी माइनिंग कर रहा होगा महीने में? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए? 80,000 रुपए का रेवेन्यू ये दे रहा है, 3 किलोवाट का माइनर है। तो इनसेन प्रॉफिटेबिलिटी है अब ASIC माइनर की मशीन्स में। तो जिसको भी लगाना है जल्दी अपना ऑर्डर पंच कर लो, मतलब इट इज द बेस्ट टाइम टू माइन। अब वेट मत करो कि हाल्फिंग आ रही है, अब तो हाल्फिंग जितना तो इफेक्ट वैसे ही डल गया। दिस मशीन इज अर्निंग मोर देन 40,000 बाय द वे। 40,000 से ज्यादा? S19, हाँ, जब पिछली बार आपने S19 K-Pro कवर करी थी तो मैं 30 to 32,000 बोल रहे थे भाई। अब 40,000 प्लस माइनिंग चल रही है, 40,000 प्लस, और आगे बढ़ेगी ये? आगे बढ़ती रहेगी, नहीं भी बढ़ेगी तो भी भाई आप ROI बहुत इजीली निकाल दोगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इतना ज़्यादा कवर नहीं किया था ASIC माइनर्स को कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक रेंज आती है। तो इस वीडियो में थोड़ा रेंज के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट कहाँ से होते हैं ये? भाई देखो 1,30,000 से आपका स्टार्ट हो जाता है M30S++ 96 टेराहैश वॉट्स माइनर का माइनर। ठीक है, बिटकॉइन माइन करेगा? बिटकॉइन ही माइन करेगा। ठीक है, जिसके आगे भी 96 टेराहैश 104 टेराहैश TH लिखा गया वो बिटकॉइन ही माइन करता है। SHA-256 के स्ट्रोक पे चलता है। ठीक है, आपका M30S+ भाई रफली दे रहा है 27,000 रुपए। 27,000 रुपए? पहले 20,000 रुपए दे रहा था, अब 27,000 रुपए दे रहा है। प्राइस अनचेंज्ड है, कॉस्ट ऑफ यूनिट सेम है। ठीक है, तो क्या प्राइस है उसका भी? भाई 1,35,000। 1,35,000। ठीक है, एंड ऑर्डर्स में मतलब प्री ऑर्डर पे मिल जाएगा? भाई देखो स्टॉक ना हमारा आता रहता है, उसी हिसाब से हम लाइनअप कर देते हैं। बट अगर हमें अपनी इन्वेंट्री मैनेज रखनी है तो हम प्री ऑर्डर्स पे काम करते हैं। ठीक है, आपको बुकिंग करानी पड़ती है। एक होता है प्री ऑर्डर की, जब आप पैसा दोगे तब मैं मंगा के दूंगा। मटेरियल ऑन द वे है तो यू कैन से कि भाई ये ऑर्डर्स ऑन अराइवल है। ठीक है, तो आप नया टर्म जोड़ लो, प्री ऑर्डर रेडी स्टॉक के साथ ऑर्डर्स ऑन अराइवल। ठीक है, एंड इसके ऊपर थोड़ा जाते हैं, इससे ऊपर आप चले जाओ 110 टेराहैश पे, 1,90,000 रुपए का आपका S19 K-Pro का आता है। S19 K-Pro बिल्कुल, वो रफली अर्न करके दे रहा है आपको 34,000 पे 34,000। ठीक है, 2,000 यूनिट कंज्यूम करेगा रफली। उसके ऊपर चले जाओ भाई S19 K-Pro 120 टेराहैश, बहुत धासु माइनर है। ठीक है,
भाई उससे ऊपर चले जाओ आप, T21 200 टेरा हैशेस नियर अबाउट 4 लाख की रेंज का आता है। ठीक है, और ये वाला कितने का बताया आपने? भाई ये 2,35,000 का है, 120 टेरा हैश वाला ना? सब्सक्राइबर के लिए 2,30,000 में मैं दे दूंगा विद 1+2 ईयर वारंटी। ठीक है, 120 टेरा हैश वाला। बिल्कुल भाई। ठीक है, एंड अगर जैसे अगर कोई इसको लेके जाता है तो इसको मतलब सेटअप वगैरह करना है, ये सब कौन करेगा? वी विल गाइड, वी हैव अ पीपल टीम, प्रॉपर 7 पीपल टीम, ठीक है, एंड आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। आपको जो यूनिट मिलेगा वो बूट एंड शूट मिलेगा, मतलब हमारे 80% ऑर्डर ऐसे होते हैं जो शिप हो रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ पावर देना है, इंटरनेट देना है, गुड टू गो, आपके वॉलेट पे डायरेक्टली माइन करना स्टार्ट हो जाएगा। वी विल प्री कॉन्फ़िगर इट देन सेंड इट टू यू। ठीक है, एंड बाकी कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया सर्विस वगैरह का क्या इशू रहेगा? आओ आपको अपना सर्विस सेंटर भी दिखाते हैं, उससे पहले आपको हाइड्रो का सेटअप दिखा देते हैं। ये इंडिया के अंदर सिर्फ भाई हमने बनाया है, ये हाइड्रो का सेटअप भाई, और कोई भी हाइड्रो का सेटअप आपका सक्सेसफुल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाइड्रो खरीदने से पहले हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो लियानली वर्क्स का भैया बना हुआ है, वो मैंने आज से 1 साल पहले अपनी BGC माइनर्स वाली वीडियोस में कवर करा हुआ है, वो वर्क नहीं करता, वो एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे बनाया गया है चाइना के हिसाब से, वो हमारे 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं चलता। ठीक है, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका चलेगा, ठीक है, ये आउटडोर यूनिट है, ऊपर हाइड्रो लगा हुआ है सर। ठीक है, तो इसका वैसे क्या रेट रहता है? भैया ये 275 का हम सेल आउट कर रहे हैं विद एवरीथिंग इंक्लूडेड, रेडिएटर, वाटर टावर और डायसन के मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, तो आपको मॉड्यूलेट करना पड़ता है, इसमें टेम्परेचर का एक ब्रैकेट सेट करना पड़ता है। ठीक है, वो सब आप करके दो? वो सब कुछ हम सेट करवा के देंगे सर। ठीक है, एंड बाकी काफी लोग बोल रहे थे भैया खराब हो जाते हैं, तो सर्विस का क्या भैया रहेगा? देखो, सर्विस के लिए आज तो जैसे 7 o'clock हो गए, इंजीनियर्स है नहीं, लक्की भाई के लिए वीडियो बनवानी थी, तो भैया देखो सबसे पहले जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको इनकी क्लीनिनेस पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, तो व्हाट वी डू इज कि हम अपने हर प्रोडक्ट के साथ एक डीप क्लीनिंग फ्री दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज अ पार्ट एंड पैकेज ऑफ सर्विस इंक्लूडेड, राइट सर? तो डीप क्लीन जो है वो करेगा कौन, मतलब इसके लिए यहाँ लाना पड़ेगा? यहाँ लाना पड़ेगा आपको, आप शिप भी कर सकते हो, शिपिंग चार्जेस आपके रहेंगे। अगर किसी बंदे को वैसे भी डीप क्लीन कराना, देयर आर 2 प्रोसेसेस टू डू इट, वी चार्ज 2100 फॉर 1 डीप क्लीन। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमसे गया विद इन ईयर आप एक सर्विस फ्री ले सकते हो, ठीक है, एडिशनल सर्विस 2100 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो व्हाट वी डू इज दिस इज लाइक हाई स्पीड वॉल कंप्रेसर, क्या बवाल है। तो इससे यू क्लीन इट प्रॉपरली, ठीक है, ठीक है। देन भाई दिस इज सोनिक बूम ब्लास्टर, ये बेसिकली आपका इन एंड आउट अंदर से क्लीन कर देता है, ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक वो छोड़ता है, सो दैट इसके अंदर लिक्विड होता है, तो इसमें आपका हैशबोर्ड रख दिया जाता है, इट क्लीन्स इट डीप, हैशबोर्ड को क्लीन कर देता है, बिल्कुल खोल के एक बार अच्छे से इसकी साफ सफाई हो जाती है। यार जैसे गाड़ी को सर्विस कराते हैं ना, वैसी सर्विस कराना रहता है। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा हैशबोर्ड ही खराब होता है, सबसे ज्यादा हैशबोर्ड ही सबसे कॉस्टली चीज है, और कुछ खराब भी नहीं होता। यार खुद देखो ना, ये कितना टाइटली पैक्ड है, देखो करंट ना आ जाए साले में, ठीक है, ये देखो यार कितना टाइटली पैक्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर नॉर्मल ब्लोअर्स भी काम नहीं करते, बट दिस विल वर्क यार, ठीक है, इससे मतलब डीप क्लीन हो जाएगा। हाँ, सिर्फ इसके अलावा आपको हैशबोर्ड रिमूव करके हम फिर सोनिक ब्लास्टर भी करते हैं उसके अंदर, ठीक है। बाकी भाई सारी तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं, और इनके अंदर क्या होता है, हैशबोर्ड टेस्टर्स होते हैं जो लेटेस्ट आते रहते हैं आपके, ठीक है, तो हम हैशबोर्ड लेटेस्ट जो हमारे टेस्टर्स है वो भी आ रहे हैं, तो मतलब आपके S21 की सीरीज से लेके बेसिकली उन्हीं टेस्टर्स के अंदर इनके सबके डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, अगर कुछ ऐसा पार्ट खराब हो गया जो मतलब आपके यहाँ पे रिपेयरेबल नहीं है, या फिर उसका जो कंपोनेंट है वो यहाँ नहीं मिल सकता, आपको चाइना से या कहीं से मंगवाना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में क्या माइनर भेजना जरूरी है कि खाली कंपोनेंट आ जाए तो उससे भी काम चल जाएगा? मैं चलो मुंह से निकल जाता है, हमारे भी 99% एरर हम सॉल्व कर लेते हैं, बट हम 100 के हिसाब से एवरेज लगाएं, हमारे पास 100 माइनर्स आते हैं, तो हम नियर अबाउट भाई 92 माइनर्स उसमें से रिपेयर कर देते हैं, मतलब 92 तक आप यहीं पे रिपेयर कर लो। बिल्कुल भाई, कंपोनेंट तो बाहर से ही आएंगे, ना तो इंडिया से इनके कंपोनेंट्स मिलते, प्लस ऑफिशियल कंपोनेंट्स ही लगाने होते हैं। आपको नहीं पता होता कि रेजिस्टेंस की चिप हम तो एक सब्सिक्वेंटली अगर बिटमैन से ही हम ले रहे हैं स्पेयर कंपोनेंट, बिटमैन भी देता है आपको ऑफिशियल सपोर्ट, तो आप उनको बता सकते हो कि भाई मेरे पास L7 की रेजिस्टेंस चिप नहीं है, तो आपको उसकी रेजिस्टेंस लेवल चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से आप कंपोनेंट तो हम भाई ऑफिशियल सपोर्ट से ही लेते हैं, ठीक है। चाइना से भी बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमने टाई अप किया हुआ है ज़्यूस BTC से, तो वो लोग हमें शिप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कंप्लीटली, ठीक है। तो इस टाइम पे A6 की कैसी डिमांड आ रही है? मतलब अभी तो काफी आ रही है डिमांड है, हमसे कैश फ्लो नहीं मैनेज हो रहा अपना, ठीक है। जैसे जनरली होता क्या, हम 50% पेमेंट एडवांस ले लेते हैं, तो अगर हमने दिन में 10 बेच दिए तो हमें दिक्कत ये आती है कि हमें रिसीव हो रहे हैं 10 लाख रुपए, लेकिन हमें आगे पेमेंट करना है 23 लाख का, 20 लाख का, तो 7 से 10 दिन के अंदर शिपमेंट आता है,
तो 1 करोड़ लग गया पहले ही। इसी तरह से शिपमेंट्स ना थोड़ा सा हम इसीलिए प्री ऑर्डर्स भी करते हैं भाई, हमें भी पेमेंट सपोर्ट मिलता है उसके अंदर ना। ऐसा नहीं है सिर्फ क्लाइंट को बुकिंग के लिए करना होता है, जो काम है वो काम है, उसमें क्या वो है, आप एक लिमिट तक डाल सकते हो ना हर जगह पेमेंट। तो ये प्रोसेस रहता है भाई। अब जैसे किसी ने S21 बुक कराया, ठीक है यार, और BTC का माइनर है तो किसी को मना भी नहीं कर सकते, वो 1 लाख पेमेंट कर गया कि भैया 1 लाख ले लो, कोई बात नहीं, जब आ जाएगा तब दे दूंगा, ठीक है। तो आपके कितने लग गए, नियर अबाउट आपके 3.5-4 लाख रुपए लग गए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये तो चलता ही रहता है। बाकी ये है कि SX माइनर का भाई सुपर सेल्स हो रही है आज के टाइम पे, बहुत बड़े बड़े फार्म्स लगा रहे हैं लोग। बट भाई मैं ना सबको यही बोलूंगा कि बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तुम्हारे माइनिंग के अंदर मैं मतलब अपने क्लाइंट्स को बैठा के भी समझाता हूँ, लकी तुमने भी सुना होगा, एक आधे क्लाइंट मैं समझा रहा था तुम्हारे सामने भी। तो भाई मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ, गो विद OG यूनिट्स। बस आप 5-10 हजार पे मत देखना, 5-7 हजार पे ही सस्ता दिखेगा दूसरा यूनिट। हाँ। और अगर वो कुछ ज्यादा ही सस्ता है तो फिर तो पक्का फ्रॉड है उसमें, है ना। तो भाई मैं ना तुम्हें आज दिखाता भी हूँ, मैं तुम्हें बहुत बार बोलता था वीडियोस में, हाँ, रिफर्बिश होते कैसे हैं, रिफर्बिश कैसा होता है। तो आओ दिखा रहा हूँ। लकी भाई ये माइनर है, ठीक है, इसका पेंट देख लो, इसका ये देख लो, ये माइनर। कैसे पता चलेगा कि रिफर्बिश, मतलब देखने से 10 साल पुराना मॉडल है, 10 साल पुराना, ये 10 साल पुराना मॉडल है। ये एक्चुअली गलती से, मतलब इट वॉज ए स्कैम विच वॉज डन टू अस। मैंने उसका पूरा डिटेल BGC माइनर्स में डाल रखा है। किसी वेंडर ने स्कैम कर दिया था, ठीक है, मैं आपके साथ। हाँ जी भाई 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अच्छा। ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरे बड़े भैया हांगकांग गए, मैंने वो पूरी स्टोरी डाल रखी है BGC माइनर्स पे, आप चेक करना। आपका जो चैनल है, जो मेरा चैनल है BGC माइनर्स वाला, ठीक है। तो भाई उसके अंदर मैंने पूरी स्टोरी डाल रखी है। बट ये मेरे को 20 लाख के पड़े थे, मतलब टोटल 20 लाख के, ठीक है। तो आप यार भाई देखो उन्होंने कर क्या रखा है, ये वाली जो ये है ये चेंज कर दी, ठीक है भाई। इतने उस्ताद हैं कि ये पेंट कर दिया, ये 10 साल पुराना कहीं से लग रहा है किसी को, ऐसा लग रहा है अभी अनबॉक्स किया लिटरली, ठीक है। और ये भाई उनकी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, चाहे उन्होंने ये चीज स्कैम के लिए बनाई थी, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू शिप समथिंग ना, उनको भी तो कुछ लेजिट दिखाना है, पेमेंट गई हुई है उनके पास, तो उन्होंने ये शिप करे थे, मंगवाए मैंने 90 थे। अच्छा। ये तो था स्कैम बेसिकली जो हुआ था। लेकिन भाई ऐसी चीजों से तो हमें पता लगा कि OG क्या होता है, रिफर्ब क्या होता है। एक बार इंसान का हाथ खुद जलेगा तभी तो जाके अकल आएगी। बिल्कुल। तो हम अपने हाथ ना अच्छे से जलवा चुके हैं, ठीक है। तो भाई आप क्लाइंट्स के लिए मेरे को यही सजेशन है कि कोई ना जो रिफर्ब्स और OG में कंफ्यूज होता है, तो इस वीडियो को बार बार उठा के देखना और कोई मुझे बता दो कि भाई ये यूनिट S9 नहीं है, ठीक है, ये आज से 10 साल पहले आता था और आज आप इसको चाहोगे भी ना ये मिल जाए तो ये मिलेगा नहीं, ठीक है। पता कितने टेराहैश का ये 11 टेराहैश का 11, ये कितने का है 110 टेराहैश का, ठीक है। तो ये देखो स्टिकर्स देखो, एवरीथिंग ब्रांड न्यू जस्ट, ठीक है। तो मतलब आंखों से देख के कोई नहीं बता सकता क्या है भाई। जब ये 10 साल पुरानी चीज को नया बना सकते हैं तो ये 1 साल पुरानी चीज को तो जेन्युइनली नया बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा इवेंट और बताता हूँ। जब मेरा ये कंसाइनमेंट आ रहा था ना तो मुझे शक पता कैसे हुआ, चाइना से ये आया था, हांगकांग से जनरली मटेरियल अब आता है, पहले जो मैंने मंगाया था तो चाइना से मंगाया था, चाइना का वेंडर था। तो भाई उस बंदे का ना शिपमेंट चाइना के अंदर ही आ गया ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से चाइना में शिपमेंट आपका स्टक है। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा यार क्या सिस्टम है डीमैग्नेटाइजेशन का। जब ये यहाँ पर आया तब मेरा दिमाग काम किया कि उन बंदों ने इनको एलॉय पेंट किया होगा, ठीक है, ठीक है, इसको क्रोम पेंट किया होगा, क्रोम ब्लास्टिंग बोलते हैं शायद, तो उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आ जाते हैं। तो ये 3 दिन एक्स्ट्रा चाइना के इंपोर्ट पे ही पड़ा हुआ था, मतलब वहीं पर स्टक हो गया था, वहीं पर स्टक हो गया था। तो देखा उन्होंने किस तरह से इसको पेंट किया, ठीक है, दैट इज क्रोम ब्लास्टिंग। तो मतलब नेक्स्ट लेवल लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ जो भी बंदा व्यापार कर रहा है सबको पता है जो जेन्युइन है, वंस यू हैव गुड रिलेशनशिप यू हैव गुड रिलेशनशिप। वो आप बनाए और आपके पोते उन रिलेशनशिप के हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन दैट पार्ट एंड मतलब जहां से भी सस्ता मिल रहा है इसका मतलब है कि थोड़ा कंसर्न करना चाहिए उधर। देखो मैं सबको ये बोलता हूँ कि भाई अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे घर में तो नहीं बन रहे यार, मेरा क्या जा रहा है, अगर कोई चीज मुझे 2 लाख की पड़ रही है मैं 2-10 की दे दूंगा, 10,000 बच रहे हैं ना। अगर मैं डेली के 10 पीस बेच रहा हूँ मुझे लाख रुपए बच रहे हैं, बहुत होते हैं। और क्या भाई खाई जाना है क्या लोगों को?
ट्रेडिंग के धंधे में यही होता है भाई, हम बनी है, हमें पता है कि भाई ट्रेडिंग के धंधे में क्या होता है, ठीक है। मतलब कोई ज्यादा ही सस्ता दे रहा है तो झोल है उसमें। ऑब्वियसली यार, लैंडेड इन इंडिया नहीं पड़ेगा, और हमसे सस्ता कौन मंगा लेगा, कैसे मंगा लेगा? बगल में बैठे हैं हम लोग, ठीक है, मेरे बगल में है, मेरे घर के 15 मिनट डिस्टेंस में है कस्टम्स, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा ना लॉजिकली सोचो, रिफर्ब्स यूनिट्स हमें पता है होती हैं, अब मैं आप लोगों को प्रूव कैसे कर दूं, ठीक है? या तो आप खुद जाओ हांगकांग और देख के आओ कि देयर इज अ सब्सटेंशिएट डिफरेंस, प्लस और कुछ चीजें भाई। इसके बाद तो मेरे हिसाब से आपको डर के रहना चाहिए कि हाँ यार, जो भी बंदा है ना भाई, उसको साफ बोलो कि भाई मैं खोल दूंगा तेरी यूनिट, और मैं अपनी यूनिट्स की 100% गारंटी देता हूँ कि मेरी यूनिट कभी भी आपको रिपेयर नहीं मिलेगी, ठीक है। रिफर्बिश्ड का मतलब ये नहीं होता कि पुरानी यूनिट्स है, रिफर्बिश्ड का मतलब ये होता है रिपेयर्ड यूनिट है। पुरानी यूनिट्स भाई कोई भी सेल कर रहा है, वो पुराने के नाम पे सेल करके निकल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वंस यूनिट्स आर लॉस्ट, खराब हो जाती हैं जो, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे यूज मटेरियल आ रहे हैं भाई, यूज मटेरियल में आज तक मेरे पास कोई माइनर सही नहीं चला, आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है। तो यूज माइनर जो भी ले रहा है, अनटिल अनलेस क्लाइंट का माइनर हो, मेरे ही क्लाइंट का माइनर है, मुझे पता है उसने किस तरह से चला रखा है, मेरा दिया हुआ यूनिट है, तो भाई मैं उसको रीसेल कर लूंगा। लेकिन मैं स्पेसिफिकली चाइना वालों से नहीं मंगवाऊंगा, इंडोनेशिया वालों से नहीं मंगवाऊंगा। हाँ, क्योंकि पता नहीं उन्होंने कैसे चलाया और क्या रिपेयर करवाया, भाई क्या रिपेयर किया हुआ है, क्या चलाया हुआ है। और दूसरा भाई, मैं जो वारंटीज ऑफर कर रहा हूँ, मैं मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ज्यादा ऑफर कर रहा हूँ। हाँ, वारंटी की बात करें तो क्या वारंटी है सभी की? भाई देखो, मैं ना 1+2 ईयर्स की वारंटी देता हूँ। बिटमैन की तरफ से कितनी मिलती है? भाई बिटमैन की तरफ से ना 1 ईयर मिलती है, 1 ईयर मिलती है। आप 2+2 मैं 1+2 ईयर्स की वारंटी देता हूँ, ठीक है। देखो विद इन अ ईयर ना हम सबकी प्रोग्रेशन, मेरे जैसे और भी बंदे आ जाएंगे जो धीरे धीरे सर्विस सेंटर्स खोल देंगे 1 साल के अंदर। दिस इज अ इकोसिस्टम जो एक वर्क करता है, ठीक है। तो आप लगा के चलो कि जो मैं वारंटीज ऑफर कर रहा हूँ, दैट इज एन एक्स्ट्रा मैकेनिज्म व्हिच आई एम ऑफरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम ऑफरिंग माय प्रोडक्ट, ठीक है, व्हिच इज ओरिजिनल, ठीक है। आप उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर मेरे को 200% तक क्लेम कर सकते हो भाई। अगर वो प्रोडक्ट आपका ऑथेंटिक नहीं निकला, तो आप मुझसे आके तुरंत पैसे ले जाओ, प्रोडक्ट दे जाओ, यानी अगर ऑथेंटिक नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा। बिल्कुल 100% में रिटर्न कर लूंगा। आप उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी रिपेयर दिखा दो मेरे को, कुछ भी दिखा दो, मतलब 100% ओजी यूनिट रहेगा। बिल्कुल 100% ओजी यूनिट रहेगा भाई। माय ब्रदर हैज विजिटेड हांगकांग ट्वाइस एंड वंस फॉर गंजाओ, तो वो अपनी प्रॉपर हम लोग ने चैनल अपना सेट किया है यार। देखो मेरे साथ ना बहुत सारे इसलिए हुए क्योंकि मैं मार्केट में सबसे पहले चीजें करता हूँ, ठीक है। होस्टिंग सर्विसेज भी हो गई, ठीक है, सर्विस ऑफ एसिक्स माइनर भी हो गई। अब तो कुछ बंदे ऑफर करने लग गए, ठीक है, कि भी एसिक्स माइनर रिपेयर हो जाएंगे, बट दे आर चार्जिंग ऑब्स्टेंशियली हाई। और जो लोग बोलते हैं ना भाई 2-4 हज़ार का खर्चा है, भाई 2-4 हज़ार के खर्चे में कोई आपका चीजें सॉल्व नहीं करके देने वाला, ठीक है। वो आपको सेल करने के लिए बोल दिया जाएगा कि भैया रिपेयर हम इससे करवा देंगे, 2-4 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। भाई जिस टाइम पे आप उसके तले आओगे ना, वो 20-25-30 हज़ार रुपये लेके छोड़ेगा, ठीक है। अब वो हर किसी के काम के साथ है, ठीक है। अब हमें भी लगता है कि भाई हमारा कोई भी प्रोडक्ट रिपेयर होने आता है जो हमने सेल किया हुआ है, दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। बट किसी और का आता है तो हमारा टारगेट होता है, इसमें क्या बात है। हमारा नहीं होता, एटलीस्ट मेरे इंजीनियर का होगा, वो तो इंसेंटिवाइज उसी से हो रहा है भाई। तो बहुत फोकस करके प्रोडक्ट को लो। और भाई अगर आपने प्रोडक्ट 5-10 हज़ार पे सस्ते के चक्कर में कहीं गलत लिया है, तो भाई एटलीस्ट ना क्रिप्टो माइनिंग को गंदा मत करो, ठीक है। बहुत सारे लोग इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे, वैसे भी करते हैं कि बिजली का बिल इतना आ जाता है, हाँ, ये लॉस मेकिंग चीज है, और हाल्विंग का भी कह रहे हैं, हाल्विंग का भी। अब देखो हाल्विंग वाली चीज हो गई प्रूफ लकी भाई, ठीक है। ऑलरेडी वो इतना हाई हो गया, अगर हम इसकी भी करें, मैं कह रहा हूँ कल को हाल्विंग हो जाए तो भी 20,000 कमा रही है ना यूनिट, बिल्कुल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जैसे हाल्विंग में डिफिकल्टी एडजस्ट होगी यार। हाँ, उसके बाद में फिर रिकवर कब तक होगा? मतलब भाई जैसे देखो रिकवरी फॉर माइनर, मैं आपको इतना बता दूं, अगर आपके पास ओजी यूनिट है, ठीक है, ओरिजिनल यूनिट है, रिफर्ब्स में आपने नहीं खरीदा हुआ मटेरियल, आप 90% ऑफ द वैल्यू आराम से ले सकते हो। तो अगर आपने 2 महीने भी माइनर चला लिया तो आप नेट प्रॉफिट लॉस में हो। ये जो ROI का कंसेप्ट होता है ना, 8 महीने 10 महीने, वो तब है आप पूरी मशीन फ्री करके जा रहे हो अपनी, ठीक है। आप 90% में इसको कभी भी सेल कर सकते हो, 90% में सेल हो जाएगा। इतनी वो होती है। और अभी तो वैसे प्राइस और बढ़ रहा है तो ज्यादा में ही बेच सकते हैं। बिल्कुल, आप ये लगा के चलो, व्हाट वी हैव डन इज कि हमारे पास ना कुछ बल्क बायर्स है, जैसे जिन्होंने फार्म्स लगा रखे हैं, जिनके पास डिस्काउंटेड इलेक्ट्रिसिटी है, हमें सिर्फ और सिर्फ उनको मैसेज करना रहता है। जैसे मेरे पास आज ही 2 L7 आए, जो बंदा डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल कर रहा था, ठीक है भाई, उसने 3 महीने तो माइनिंग कर रखी है, ठीक है, 3 महीने माइनिंग करके सेल कर रहा है, माइनिंग कर रखी है, नया 6.5 लाख का है, ही वाज सेलिंग इट फॉर 5 लाख भाई, 480 में उसकी डील क्लोज हो गई, 480 में, ठीक है। तो वो तुरंत बिक गया।
तो हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। वी हैव लाइक 15 हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स हैं जिसके अंदर बायर्स भी हैं, वेंडर्स भी हैं, ठीक है, जो स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं। तो उन सबका हमने ग्रुप एक कोग्लोमरेशन बना रखा है जिधर आपका माइनर ना 90% वैल्यू पे हम बिकवा देंगे, ठीक है। ठीक है। तो इस थोड़ा सा मेंटल एक्यूमेन के साथ चलो तो भाई माइनिंग में आप मंथ 2 से ही आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। हाल्फिंग है वो तो आएगी भाई, ना मैं रोक सकता ना वो आप तो नहीं रोक सकता, रुकेगी। ठीक है। और हाल्फिंग का आपने प्री हाल्फिंग ये देख लिया कि क्या झटका है। बाकी भाई एजुकेट करना वो हाल्फिंग के रिगार्डिंग बहुत डिफिकल्ट है सबको। तो मैं यही एडवाइस करूंगा भाई, हैवीली बीटीसी माइनर्स ग्लोबल की, ठीक है। दूसरे माइनर्स कॉइन पॉप कर रहे हैं लेकिन आपकी रिस्क एबिलिटी होनी चाहिए तभी वो लो। फॉर एग्जांपल K7 जैसा माइनर, दिस इज K7 63.5T। भाई ये अभी अगर आप मेरे से पंच करोगे तो मैं 4.5 लाख प्लस का ही पंच करूंगा, ठीक है। और अभी के टाइम में मतलब बेस्ट माइनर कौन सा कह सकते हैं आपके, मतलब ये कम प्राइस में बहुत ज़्यादा माइन करके देता है? सबसे बढ़िया मुझे S19K Pro लगता है। S19K Pro 120 वाला, 120 टेराहैश वाला। उसके बाद मुझे 190 टेराहैश लगता है T21। मतलब मैंने इस मंथ के अंदर T21 बेचे हैं 22-23 यूनिट्स। T21 कितने का है? भाई T21 आपका 4 लाख प्लस का पड़ता है। 4 लाख प्लस हाँ, का है। उसके प्राइसेस भाई ऊपर नीचे होते रहते हैं, 4 लाख से नीचे नहीं जाता। ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों को यहाँ से कोई भी माइनर परचेज करना है, इनफैक्ट अगर आप लोगों को कोई पीसी परचेज करना है तो उसके लिए भी आप लोग भैया को कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर एंड एड्रेस जो भी है सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू भैया वीडियो बनाने के लिए। भाई थैंक यू।